गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, पी क्यू आर एस, वेयर पी एस माइनस क्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमें अगर हमारे पास पी एस माइनस क्यू आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स हमारे पास वो जो है वो। उसके बाद अब जब मैंने कल की क्लास ली थी तो उसमें कैसे बताया था कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अब एडजॉइंट ए हम इससे पिछली क्लास में हम निकालना सीख चुके हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि वो इजी होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, पी क्यू आर एस का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आया हमारे पास, पी एस माइनस आर क्यू, ये हमारे पास। और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें गिवन दिया हुआ है, राइट। तो अब निकालते हैं हम क्या। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगुलर कब होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का, सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर कब कही जाती है, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो क्या कही जाएगी, नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर है तभी हमारे पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। क्योंकि सोच के देखो, अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट है, मेरे को नीचे लेना है और नीचे वाली चीज़ ही मेरे पास ज़ीरो हो जाए, किसी के भी नीचे मेरे पास अगर ज़ीरो हो जाए तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। तो यानी कि नॉट डिफाइन। अगर वो नॉट डिफाइन होगा तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते ना। इसीलिए इसने बोला है कि मेरा डिटर्मिनेंट है क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, A11 कैसे निकालते हैं। A11 की दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं। तो हम क्या करते हैं, A11 ये वाली पोजीशन है, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 1 यानी कि -1 की पावर 1 + 1 होता है, इंटू एस, यही आएगा। तो यानी कि एस ये हमारा आ गया। उसके बाद हमारा सेकंड फैक्टर क्या है, क्यू, ये इसके अलाउंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, और 1 2 पोजीशन पे है। तो 1 2 का मतलब -1 की पावर 1 + 2 इंटू आर, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आर, ये इस तरह आया। सिमिलरली हम निकाल लेंगे क्या, A21 क्या कहता है, ये रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बची क्या हमारे पास, क्यू, और वह भी विद माइनस के 2 + 1, ये आ गया क्यू, ये आ गया माइनस के क्यू। आई होप ये आपको क्लियर है। अब लास्ट फैक्टर क्या कहता है, 2 2 फैक्टर क्या कहता है, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल और कॉलम भी, बची क्या, पी, और ये हमारा आ गया पी विद प्लस के साइन। अब इसका लेना होता है ट्रांसपोज, सारी वैल्यूज उसकी जगह पे पुट करके उसका लेना होता है ट्रांसपोज। तो हमने लिया ट्रांसपोज, हमारा क्या आया, एस माइनस क्यू माइनस आर और पी, एस माइनस क्यू आर और माइनस आर और पी। अब हमें ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये वही है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, और जो बाहर डिवाइड में पड़ा है चाहे आप इसको अंदर ले जाओ। तो हमें पता है मैट्रिक्स में पूरी हर एक एलिमेंट को बाहर वाली चीज़ मिलती है, तो हर एक एलिमेंट को बाहर वाली दे दी, ठीक है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो जाता है। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है 3×3 की, एंड वेरीफाई करना है हमें कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में हैं वैसे ही आपके किस में मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ के साथ कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे निकालेंगे। अब मेरे को निकालना है ए इनवर्स में। आपको याद है मेरे पास एक फॉर्मूला और था, क्या था वो, अगर मैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, वो इज इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के। याद है आपको, कहाँ पे किया था हमने ये, इससे पिछली एक्सरसाइज 5.1 में।
अब मैं इस डिटरमिनेंट ए को नीचे लेके आती हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई एन। ए ये किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स की, इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स की, इज इक्वल टू ये ए और ये आई एन। क्या यही चीज़ ये लिखी है, ये यही चीज़ लिखी है, राइट। बस हमें यही फाइंड आउट करना है। आई होप ये बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक स्टेप भी नहीं बढ़ाया, बस आपके लिखने का तरीका बढ़ा दिया इसमें, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है। हमने निकाला सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट आ गया नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या निकाले, कोफैक्टर किस लिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये आप खुद फाइंड आउट करोगे। इतनी वीडियोस हो गई हैं, अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बता देती हूँ आपको। मान लो हमारे पास A11 हमें निकालना है, तो A11 ये पोजीशन है, पोजीशन बता रही हूँ मैं, एलिमेंट नहीं बता रही, ये पोजीशन, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या, ये इसका ले लेते हैं डिटरमिनेंट 3 0 -2 1, और बाहर साइन आता है सिर्फ, ना कि एलिमेंट आता है जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, साइन आता है जब हम सिंपल कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको उसमें मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में भी बताया था कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में और कोफैक्टर्स में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरह करके हमने सारी एलिमेंट्स निकाल लिए। मैं सीधा क्वेश्चन में आती हूँ। मैंने यहाँ से एडजॉइंट निकाल लिया, ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं इनका ट्रांसपोज करके मेरे पास क्या है, 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। अब मेरे को निकालना है ए इनवर्स। जब मैंने ए इनवर्स निकाला तो क्या आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए क्या था 1, और एडजॉइंट है ये मेरे पास क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू। अब मेरे को वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में क्या कहा था उसने, ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से। सिमिलरली सेकंड रो और थर्ड रो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, ए इनवर्स इंटू ए, ये तो सिर्फ एक लाइन का काम है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये होता है I3 के इक्वल। हाँ, अगर बाई चांस आपका ना ये मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट आ गया, तो आपको समझ जाना है कि मेरी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, उसमें कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली रिजल्ट यही आएगा। मेरे को जस्ट ये शो करना है। हमें पता तो है ये ट्रू है, लेकिन हम उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये ट्रू है, तो उसमें हमें चेकआउट करने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल 3, ए हमें गिवन है 3 5 2 7, बी हमें गिवन है 1 3 2 4। देन हमें शो करना है ए बी का होल इनवर्स आएगा हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमें बी इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स भी करना है, और ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके उनका होल इनवर्स भी करना है। तो क्या किया, डिटरमिनेंट ए निकाला, सिमिलरली डिटरमिनेंट बी निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकाला और एडजॉइंट बी निकाल लेंगे, ठीक है। अब ए यहाँ से बी इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एडजॉइंट बी अपॉन बी से, और एडजॉइंट ए यहाँ से ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है हमें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई। बी इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू ये थी और ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट किया। जस्ट आप सोच रहे होंगे कि 22 कैसे आया, देखो यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 11, तो 2 × -11 -22 आ गया यहाँ पे। अंदर ये वाली फैक्टर और दूसरे वाला फैक्टर। आपको याद है हमने एडजॉइंट ए बी किया था, वो क्या आता था, एडजॉइंट ऑफ बे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही आता था, उल्टा खुलता था। हमने एक क्वेश्चन में मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखाया था कि अगर मैं इसको सीधा खोलने की कोशिश करूँ एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए को, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल नहीं आता।
राइट। मैंने आपको ये करके भी दिखाए थे क्वेश्चन में, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें भी ये ट्रू था कि हम इसको कभी सीधा नहीं खोलते, हमेशा उल्टी साइड से ही खोलते हैं। यही कंडीशन हमारे पास ट्रू किस केस में होती है, इन्वर्स के केस में। हमने जब कल की वीडियो में प्रॉपर्टीज़ करी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि ए इन्वर्स और ए बी इन्वर्स कैसे खुलता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हमने निकाल लिया। अब मैंने ए इंटू बी की मल्टीप्लाई की, वो क्यों, इसके लिए क्योंकि पहले मेरे को मल्टीप्लाई करने को बोला, मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर उसका निकालना मैंने क्या, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के बाद उसका इन्वर्स। जब इन्वर्स निकाला तो मैंने देखा कि ए बी का जो होल इन्वर्स है वो मेरा किसके इक्वल है, ए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो इस तरह मेरा ये क्वेश्चन हो जाता है ट्रू। तो यहाँ से मेरी फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इनको हम सॉल्व कब करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इनको सॉल्व करके साथ के साथ आपको मेंशन करते रहेंगे। आई होप आप भी साथ में साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी। इफ़ ए इज इक्वल टू 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए मेरे पास क्या है, 3x3 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मतलब जिसका ए इन्वर्स पॉसिबल है। देन हमें शो करना है फॉर एनी स्केलर के नॉन ज़ीरो होना चाहिए, के ऑफ ए इज़ इन्वर्टिबल, मतलब के ऑफ ए क्या हो, इन्वर्टिबल हो। एंड के ऑफ ए का इन्वर्स क्या आना चाहिए, मेरे पास ये आना चाहिए। अब इसको खोल के देखो, यहाँ इसको लिख सकती हूँ मैं के की पावर -1 और ए की पावर -1, राइट। के की पावर -1 में क्या होगा, के नीचे चले जाएगा, और ए की पावर -1 ए इन्वर्स। ये निकालने का तरीका मेरे को पता है। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए इन्वर्टिबल गिवन है। अगर ए इन्वर्टिबल गिवन है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अभी मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल में समझा के आई हूँ कि अगर ए इज इक्वल टू 0 मान के चलो तो डिटरमिनेंट ए इन्वर्स में डिटरमिनेंट कहाँ आता है, नीचे, तो नीचे 0 आएगी। ऊपर चाहे कुछ भी हो, मेरे को कुछ नहीं लेना, नीचे 0 आ गई तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी बन गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये क्या होना ज़रूरी है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होने के बाद हमें पता है डिटरमिनेंट में से उतनी ही पावर बाहर जाती है जितने की वो वैल्यू होती है। अब वो एन ऑर्डर की हो तो एन आएगा, उससे कम की हो तो उससे कम आएगा, राइट। अब तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो के ऑफ ए क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। अब हमें बताना क्या है, के ऑफ ए इंटू 1/a ए इन्वर्स इक्वल होगा किसके, कैसे सॉल्व किया। आप सोच रहे होंगे ये चीज़ कहाँ से आई। ये देखो, हमें पता है जब कोई चीज़ इन्वर्टिबल होती है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल होगा किसके, हमारे पास आई के। यही बताती है। तो इसने यही प्रूव किया, ये वैल्यू किसकी है, ए की। मान के चलो ये ए की वैल्यू है, तो ये क्या है, उसका इन्वर्स है। तो हमें ये किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, आई के। कैसे, कांस्टेंट को आगे ले आए, और जो हमें पता है ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आई। दोबारा प्रॉपर्टी लगा के ये मेरे पास क्या बन गया, आई। तो इसी तरह हम ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया कि ए इज इन्वर्स ऑफ 1/a ए इन्वर्स, एंड के ए इन्वर्स की होल इन्वर्स इक्वल होगा हमारे पास 1/k ए ऑफ इन्वर्स के। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।